बिहार बोर्ड से जितने भी छात्र छात्राएं मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं की मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी के लिए लगातार हम लोग इस चैनल पे महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास कर रहे हैं। और इसमें हम लोग पीछे साइंस से सोशल साइंस, आपका संस्कृत, मैथ, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग हिंदी का एक शानदार मॉडल पेपर, देखिए मॉडल पेपर के रूप में मैं इसलिए लेकर आ रहा हूं ताकि आपको ये फीलिंग आए कि एग्जाम में 2026 बोर्ड एग्जाम में इसी रूप में प्रश्न आएगा। और मॉडल पेपर में क्या होता है कि 100% सिलेबस से प्रश्न रहता है, तो आपका पूरा सिलेबस का रिवीजन होगा और सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है, मतलब गेस प्रश्न होता है जो इस साल के लिए संभावित है। तो अगर आप रटते भी हैं तो सीधे सीधे 2026 के बोर्ड एग्जाम में यहां से प्रश्न मिलेगा। तो तमाम यहां से बेनिफिट है और एक एक प्रश्न का कभी भी क्लास को देखिए उत्तर देते हैं तो आप अपना स्व मूल्यांकन भी कर पाएंगे कि आपकी तैयारी किस स्तर की है, कहां से प्रश्न आ रहा है तो बन रहा है, कहां से प्रश्न आ रहा है तो नहीं बन पा रहा है, तो उसका आप रिवीजन वगैरह करेंगे। ठीक है, तो एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा और अंत में बताइएगा कि आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। आप जानते हैं 100 प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें से किसी 50 का उत्तर देना है। तो ये पहला मॉडल पेपर है हिंदी का। ध्यान से एक एक प्रश्न को सीखिए, समझिए और जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है मैं सही उत्तर बताऊंगा, रटते चलिए। चलिए पहले नंबर प्रश्न का उत्तर देंगे सही विद्यार्थी। प्रश्न कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। अच्छा, ये प्रश्न सेट करके मैं क्या आपको बताना चाहता हूं कि इस साल सभी जो भी आप में कहानी है, उसके जो लेखक हैं, जो कविताएं हैं, उसके जो कवि हैं, उससे प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको इस पे ध्यान देना है। तो ये तो बउआ टाइप प्रश्न है। पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये लिखा गया। आप जानते हैं भीमराव अंबेडकर जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो है जाति पाति तोड़क जो मंडल का आयोजन हुआ था लाहौर में, उसमें इन्होंने अपना एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इंग्लिश में भाषण दिया था और उसका लल्लई सिंह यादव के द्वारा हिंदी रूपांतरण किया गया, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है, ये दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया। उत्तर दीजिए, नहीं मालूम है तो सही उत्तर मैं बता रहा हूं, याद करते चलिएगा। तो 20 के दांत जो कहानी हम लोग पढ़ते हैं जिसमें सेन साहब, खोखा, इन सभी का जिक्र है, तो मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर। अच्छा, यहाँ पे क है तो इसको ए समझना है, एक ख है तो अपना बी है, और एक ग है तो सी, और एक घ है तो डी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे कि मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। तो मैक्स मूलर आप जानते हैं कौन सा कहानी लिखे हैं, तो भारत से हमने क्या सीखा, तो ये किस देश को मानेंगे सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण, भारत देश को। तो ऑप्शन सी के साथ जो विद्यार्थी जा रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें कौन सी विधा है। अब इसे देखिए क्लियर हो गया कि जो भी कहानी है उसके लेखक का नाम, अच्छा जो कविता है उसके कवि का नाम, और साथ साथ उस पाठ की विधा क्या है, इससे खूब प्रश्न पूछा जाएगा। तो इन सभी दृष्टिकोण को अपनाने के लिए किस रूप में प्रश्न आएगा, तमाम यहाँ पे आपका हित जो है, इसे एक तीर से तमाम निशाना लगाने के लिए हम लोग इस सीरीज की शुरुआत की है, ताकि इससे आपको संपूर्ण एक दृष्टिकोण के साथ और आंख खुला करके आपको हर एक चीज देखना चाहिए किस तरह प्रश्न बन रहा है, इसी पर आधारित प्रश्न बनेगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें गद्य की कौन सी विधा है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है, ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध है। तो ऑप्शन डी 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, हिंदी भाषा किस लिपि में हम लोग लिखते हैं, तो देवनागरी लिपि है। तो बउआ टाइप प्रश्न है, ऐसे भी एग्जाम में आता है लिपि भरिए तो आप देवनागरी लिपि भरते हैं, हिंदी किस में लिखते हैं, देवनागरी में। चलिए अगला प्रश्न करे बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो आप बहादुर जानते हैं जो नेपाल से भाग कर आया था, तो बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर था। क्या था, दिल बहादुर। ऑप्शन डी याद रखेंगे। कह रहा है परंपरा की मूल्यांकन किसकी कृति है, मतलब परंपरा के मूल्यांकन किसकी रचना है। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, तो जल्दी से उत्तर दीजिएगा। और नहीं मालूम है कवि महाराज किस कला से संबंधित हैं, तो पंडित बिरजू महाराज नृत्य कला से संबंधित है। किस कला से संबंधित है, नृत्य कला से। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। आबिन्यो कहाँ स्थित है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आबिन्यो आप जानते हैं फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो ऑप्शन ए रट के रखिएगा 9 नंबर प्रश्न का। 10 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी। तो पिताजी ने बाजार से 3 मछली खरीदी थी। ऑप्शन सी पे दिया है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लें। कह रहा है बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध क्या थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे वो प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। क्या थे? शहनाई वादक थे। तो ऑप्शन डी भी पूछता है बिस्मिल्लाह खां का नाम जो है किस पर्व से जुड़ा है? तो मुहर्रम होता है आंसर। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? तो शहनाई वादक से। और वहीं पे बिरजू महाराज तो कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। तो ये सारा प्रश्न बन सकता है। अरे गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था। किसने दिया था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। तो ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखें। तो कह रहे सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया? ये आपसे 13 पे प्रश्न है। तो सिख धर्म का परिवर्तन गुरु नानक ने किया था। किसने किया था? गुरु नानक ने। ऑप्शन ए सही उत्तर। रटते चलना हिंदी है। जब मैथ हम लोग पढ़ते हैं तो पूरा डिटेल में, साइंस पढ़ते हैं तो पूरा डिटेल में चीजें वहां पे समझने योग्य है, लेकिन सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत में क्या ज्यादातर फैक्ट्स है, तो इसको याद करने योग्य सभी प्रश्न है, तो इसको रटते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न देखें। तो कह रहा है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदुवारी किस कवि के लिए कहा गया है? ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो ये रसखान के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? रसखान के लिए। तो ऑप्शन डी पे दिया है, तो ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। ये पूछता किसने कहा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसको कहा? रसखान को। मतलब कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रसखान को कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदुवारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 15 नंबर। करे घनानंद जीवन दायक हो कछु मोर ये पीर हिये परसों में किस कवि का नाम आया है? देखिए कितना बउआ टाइप प्रश्न है। किस कवि का नाम आया है? घनानंद। घनानंद कवि का नाम आया है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। करे सबई विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात डैश डैश कछु न अब भारत मा दर्शात। तो यहां पे खाली स्थान को भरना है। तो कविता की पंक्ति, और देखिए कविता की कोई भी पंक्ति इस तरह पूछ देता है, उसके साथ साथ कहानी की कोई भी पंक्ति पूछ देगा और पूछता है मतलब कि किस कहानी से लिया गया, इसके रचनाकार कौन है, ऐसे प्रश्न बनता है। अब देखिए यहां पे क्या कर रहा है कि सबई विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात और भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। कविता हम लोग पढ़ते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। रटते चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखें। तो कह रहा है आपसे कि सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? भारत माता ग्रामवासिनी मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसको कहते हैं? सुमित्रा नंदन पंत। तो भारत माता को। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? तो जनतंत्र का जन्म जो है हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो ऑप्शन डी पे है, तो ऑप्शन डी याद रखिएगा। अयज्ञ का पूरा नाम क्या है? तो अयज्ञ आप जानते हैं जो कविता लिखे हिरोशिमा, तो हिरोशिमा कविता के कवि हैं। तो अयज्ञ जी का पूरा नाम क्या है? सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ, इनका पूरा नाम है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर। रटते चलिएगा, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न का ही क्लास अब चल रहा है लगातार आपके लिए। 20 नंबर प्रश्न है, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार आप जानते हैं वृक्ष को कहते हैं। किसको कहते हैं? वृक्ष को। एक वृक्ष की हत्या कविता के एक कवि हैं कुंवर नारायण। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसी कविता से प्रश्न है। मेरे नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़। हम लोग कविता पढ़ते हैं कुछ इंच बढ़ गए पेड़। तो ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी इसका 21 का सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिएगा, सीखते चलिएगा, समझते चलिएगा और रटते चलिएगा। सबसे जरूरी बात करे कि अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? तो जो अक्षर ज्ञान है अनामिका जी की जो कविता है, तो जिसमें बच्चों की मतलब कि समझिए क ख ग भी लिखना सिखाया जाए, मतलब प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया है, शुरुआती शिक्षण प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 23 नंबर। कह रहे लौट कर आऊंगा फिर कविता में कभी एक बार फिर कहां आने की ललसा व्यक्त करता है? तो लौट कर आऊंगा फिर कविता जीवनानंदन दास की कविता है। और जीवनानंदन दास जो कि बंगला कवि हैं, तो कहां लौट के आने की बात करते हैं? अपने मातृभूमि बंगाल में। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का। चीजें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। तो रेनर मारिया रिल्के जी लिखे मेरे बिना तुम प्रभु। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए कितना आसान सा पूछा है। कह रहे मंगमा क्या बेचती थी। देखिए इसी तरह जो 100 प्रश्न होता है ना, 100 में से तो 25 प्रश्न सीधे सीधे बिल्कुल आसान रहता है और 25 प्रश्न मध्यम दर्जा का रहता है। आपने टोटल बनाना कितना रहता है, 50, 50 तो छोड़ना ही है, तो आसानी से आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव में स्कोर कर सकते हैं। मंगमा क्या बेचती थी आपसे पूछ रहा है, तो मंगमा दही बेचती थी। चैप्टर का ही नाम है क्या, दही वाली मंगमा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहे ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य की बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। तो ढाते विश्वास कहानी उड़िया भाषा की कहानी है और इसमें प्रमुख पात्रा लक्ष्मी है, जिसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी वगैरह करता है और वहां पे जो है इस पाठ में सातकोड़ी होता है, इसके मतलब कि लेखक हैं जो सातकोड़ी होता है जी, उड़ीसा के बाढ़ और सूखा से प्रभावित दिखाते हैं उड़ीसा को, तो उड़ीसा सही उत्तर हो जाएगा और उड़िया भाषा की कहानी भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 27 नंबर। यहां पे ए रहा प्रश्न, कह रहे मंगू किस कहानी की पात्रा है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मंगू मां कहानी में है और मंगू क्या थी, जन्म से ही पागल और गूंगी थी, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का। पापपाती किस रोग से ग्रसित थी, नगर कहानी में हम लोग पढ़ते हैं पापपाती के बारे में, तो पापपाती जो है वो मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी। किस रोग से, मेनिंजाइटिस। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे सीता को अपने ही घर में क्या महसूस होता चाहिए। सारा प्रश्न जो आप देख रहे हैं सब किससे मिल रहा है, सेकंड हिंदी से। किससे, सेकंड हिंदी से प्रश्न पूछा गया है। सीता को अपने घर में क्या महसूस होता है, धरती कब तक घूमेगी जो कहानी है सेकंड हिंदी का, उसकी प्रमुख पात्रा सीता है और सीता को अपने ही घर में क्या महसूस हो रहा है, घुटन महसूस हो रहा है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न, कह रहे व्यंजना क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो व्यंजना शब्द शक्ति है, क्या है, शब्द शक्ति है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अभी हिंदी व्याकरण से प्रश्न मिल रहा है। कह रहे लोटा डोरी कौन सा समास है, तो आप जानते हैं जब दोनों पद प्रधान हो, लोटा डोरी का समास विग्रह करेंगे तो मिलेगा लोटा और डोरी, तो जब दोनों पद प्रधान हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन बी द्विगु समास कब कहते हैं, जब पहला पद संख्यावाचक हो, क्रमधारय जब विशेष से विशेषण या उपमान उपमेय का भाव हो, अव्ययभाव समास जब पहला पद अव्यय हो। चलिए 32 नंबर प्रश्न की ओर बढ़े, करे व्याकरण वह ज्ञान है जो, तो व्याकरण की परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं कि व्याकरण वह ज्ञान है जो मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है। जो मानकता के आधार पर क्या प्रदान करता है, शुद्धता, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। करे विद्या अनुराग कौन सा समास है, ये आपसे 33 नंबर प्रश्न पूछा गया है। तो विद्या से अनुराग, विद्यानुराग का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, विद्या से अनुराग मतलब कि बाद वाला पद प्रधान है तो तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रत्येक का संधि विच्छेद तो प्रति प्लस एक होता है, बहुआ टाइप प्रश्न, इसका भी ऑप्शन डी सही उत्तर रटते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 35 नंबर क्या कह रहा है आपसे। प्रश्न कर रहा है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम वरन नंदनंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व में कौन सा रस है, तो ये रस से प्रश्न है। तो इसमें देखिए प्रेम ऐनी श्री राधिका, तो श्रृंगार की बोध हो रहा है, तो श्रृंगार रस है, क्या है, श्रृंगार रस, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान से एक एक प्रश्न को देखिए, रटिए एग्जाम में इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि धूल भरा मैलासा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल में, गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है, तो गंगा यमुना में आंसू जल, धूल भरा मैलासा आंचल, तो इसमें रूपक अलंकार है, क्या है, रूपक अलंकार है, ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आपसे कि परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, परिभाषा पूछ रहा है। तो परिभाषिक और तकनीकी शब्द वे हैं जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिभाषिक और तकनीकी शब्द, तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर, कह रहे आपसे कि ड्राइवर जरा दूसरे चक्के को भी देख लो और पंप ले जाकर हवा भर दो, कौन सा वाक्य है, देखिए इसमें देखिए ड्राइवर से कह रहा है जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और से दो वाक्य संयुक्त कर दिया गया और पंप ले जाकर हवा भर दो, कौन सा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न, कह रहे काव्य गुण के प्रकार, तो काव्य में होता है मधुर्य गुण, ये सभी काव्य गुण के प्रकार हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये सभी हिंदी व्याकरण से प्रश्न मिल रहा है। 40 नंबर प्रश्न देखिए, 40 नंबर क्या कह रहा है कि वाच्य के कितने भेद हैं, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होता है, तो आपका कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, जो वॉइस होता है, तो ये मतलब कि इंग्लिश में तो एक्टिव पैसिव, बट हिंदी में 3 होता है आपका, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य।
वाच्य। करे बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है कि गपशप में आनंद लेना, बातों की जलेबी छानना मतलब। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। सभ्य का विलोम पूछ रहा है उल्टा, तो असभ्य हो जाएगा। सभ्य का विलोम क्या होगा? असभ्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर प्रश्न देखें। तो कह रहे वास्तविक में कौन सा प्रत्यय, देखिए उपसर्ग प्रत्यय से प्रश्न बनता है हिंदी में भी संस्कृत में भी। तो उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द के पहले लगता है और अर्थ को बदल देता है। और प्रत्यय क्या है कि शब्द के अंत में लगता है। तो वास्तविक क्या लगा है? वास्तव में इक लगा है। क्या लगा है? इक। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, इक। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। तरह मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है? तो मनुष्य और आगे बढ़ा, ठीक है, तो ये बीत चुका है, तो भूतकाल। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा आपके 44 नंबर प्रश्न का। 45वें प्रश्न है कि दक्षिणी शब्द का संज्ञा, तो दक्षिणी विशेषण है, इसका संज्ञा क्या होगा? दक्षिण होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। दिशा का नाम है तो ये संज्ञा हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि फरमाइश का लिंग निर्णय कीजिए। तो फरमाइश क्या है आपका? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। ऑप्शन ए याद रखिएगा। 47वें प्रश्न की सामग्री का बहुवचन सामग्रियां। सामग्री का बहुवचन क्या होता है? सामग्रियां। रटते चलेंगे। फिर यहाँ पे बुक से प्रश्न मिलाकर है कि नौबत खाने का अर्थ क्या होता है? तो नौबत खाने का अर्थ होता है आपका ये शहनाई वादक जो बिस्मिल्लाह खां वाला चैप्टर है उसी से प्रश्न है, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कोशिश का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कोशिश कर रहे हैं मतलब प्रयास कर रहे हैं। कर्म का मानक आधुनिक रूप, तो कर्म का आप किस तरह लिखते हैं? मानक मतलब वर्तमान में, तो ऐसे हम लोग कर्म लिखते हैं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 50 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ अपने नाम के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बाकी कौन सा क्लासेस कब आता है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर एक जगह आप ज्वाइन होकर सभी अपडेट आपको वहां पे ज्वाइन हो जाएंगे तो मिलते रहेगा। बाकी आगे किस सब्जेक्ट का क्लास आते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एग्जाम तक चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, ऐसे ही आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास आते रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।